श्रोता बंधुओं, देवयानी की मेरी उम्मीद होती पहल रही है इतने जी भूलम बदल गई है, जल्दी में बदल गई है। भोले बाबा आ गए से फिर मैं उलाता में ध्यान ना रहा ताते ही पहल रही है। देवयानी ने कही के भूल में ना बदल गई तेन जान बूझ के पहरी है कि ना तेग जी भूलम पड़ गई है, भूलम पहल रही है मैंने कि ना जान बूझ के पहरी है। एक बार की, दो बार की, तीन बार का बता लड़ाई को कुछ बढ़ा वो है। जब यही कह दे कि भूलम में पहल रही है और तो नहीं मानी कि जानबूझ के पहरी है, तो सर्विष्ठा की लड़की राजा की थी, मान की देख सुन पहले तो भूलम में पहल रही है और फिर जानबूझ की पहरी है, बता क्या कर रही। बढ़ गई लड़ाई, कितनी देर लगी बढ़ावे में। तो ध्यान रखना लड़ाई को मेट बहु कुछ नहीं है और बढ़ाए बहु कुछ नहीं है। और तुम्हें मालूम है लड़ाई काउ तरह घर में देखियो तुम परीक्षण करके अब दौरानी जेठानी में आ जाए तो एक दिन पहले रात को लड़ाई हो खूब, तो तुम्हें मालूम है बंद कब होती हैं। तुम घर वालों तो बता रहा हूं, तुम बिल्कुल कोई काउ को पाट मत लियो, उन्हें रात भर गाड़ी बकन दियो, 1 बजे जाकर जीव थक ना जावे अपन यहाँ बंद हो जाए। सो रात भर लड़ाई भई और सवेरे एक ने पई भैंसिया खोली और मालूम परी पल्लंग जेठानी आ रही है। सुबह भैंसिया ले जाता मैं गेले में कही ओरी राणा तू पिटाई ना तो कत्यो मुंह बंद हो किंती कही भैंस तो कह रही है सुना के तो लड़ाई को बढ़ाए वो का है और मेट वो का है। ध्यान रखना जिस समय राजा की लड़की बार बार कह रही थी कि भूलम बदल गई है और तो मानी नहीं। और ये 100 रुपए की हार माला जगवीर सिंह कुशवाहा उनकी तरफ से है, धन्यवाद। और ये 100 रुपए की हार माला मुल्तान सिंह कुशवाहा परामई से, परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धन्यवाद। तो देखो राजा की लड़की और अब बोली का है देवयानी से ना माने अब आई मानिया कि बिल्कुल ना मानूंगी तुम जानबूझ के पैरी है। तो अब सब क्या अरे काहे पे तू कूद रही और सुन ले या राजा हमारी रे सबरी तिनियो खाद तजी तेरा बबुला जन्म भिखारी रे राशन रोक देऊं घरते भूखन मर जाएगी दाई रे। क्या समझ रही तू? पेन तो जावा था बता तो जो मालूम है कि तू को अब मैं कहूं राजा की लड़की हूं, अगर आज घर के राशन पानी बंद करवा दूं पाप टिकाएगी तो तू और तेरे महात्मा भूखन मत जाओगे दोनों। श्रोता बंधु अब राजा की लड़की तो अपन कही गई और तब बुका कह रही काहे पे तू कूद रही और करुआ शब्द उचारो रजधानी को छोड़ दे रम जाई वो बापू हमारो रजधानी को छोड़ दे रम जाई वो बापू हमारो काए पे दिन करब करो छिन जाई वो राज तुम्हारो मालूम है बोल काते रही है घमंड दिखा रही है अगर राशन पानी बंद करवा दू हम भूखन मत जाएंगे और मैं अपने बाप दिखा दूं मेरे पिताजी का तेरे राजधानी छोड़ के चले जाएं तो न तू रहे न तेरा बाप रहे न तेरा राज रहे। तो मालूम है सब देवता मेरे बाप के डर के माना आवत और आज मेरे पिता शुक्राचार्य चले जाए कल देवता चढ़ बैठेंगे न राजधानी सब छीन लेंगे। ए भैया बाने एक कई बाने दो कहीं और 4 तो 3 कहीं तो 4 कहीं
लड़ाई जब बढ़ी तो राजा की लड़की खड़ी भई और जितनी लड़की संग आई थी उनकी एरी जी बता मैं संग रोई के जाके संग बोलो। तो रमेश दादा पंचौ बाईलंग सरक जाता है, तालम को लट्ठू भारी होता है, बाईलंग सरक जी हम तो ते संग आए, ते संग राजा की लड़की दिखाई है तो आओ तो अरे राजा की अवधि खड़ी और कुनवा है गौ भारी रे और ब्राह्मण की लड़की पकड़ी सोई तनत खींच लई साड़ी रे। अरे मन में कदया नहीं आई और बिटिया कुआं में लटकाई। को वस्त्रहीन कर दिया, वस्त्रहीन, और लड़की को कुआं में फेंक दिया। राजा की लड़की चली गई। ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, इधर ययाति महाराज जंगल में शिकार खेल रहे थे। ययाति महाराज जंगल में शिकार खेल रहे थे तो कुआं में तो रोइबे की आवाज आई है, रोइबे की। मालूम है आज अगर काऊ उतरे बियाबान जंगल में और काऊ अधुआ कुआं में तो रोइबे की आवाज आवे। कितने पट्ठा ऐसे हैं जो कुआं में चले जाएं, डर के मैं पाऊं ना पड़े हो। तो जो वो लड़की रोई, ययाति महाराज ने महाराज अंदर मन झांका, क्योंकि मेरे शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है। तो राजा ने वो साफा खोला है अपना और अंदर लटका दिया। लड़की बा आधे पैर के और आधे स्वापा को पकड़ के जब ऊपर चढ़ी है और कुआं की पार ते एक हाथ रह गई नीचे, सोई राजा ययाति ने हाथ पकड़ लिया और जो हाथ पकड़ के झटका मार के खींची तो कोई कौन हो तुम और इस कुआं में कहां से आई हो? महाराज मैं शुक्राचार्य ब्राह्मण की लड़की हूं, देवयानी मेरा नाम है। राजा की लड़की ने मुझे कुआं में फेंका है, पर महाराज तुम बता दो तुमको। ययाति महाराज बोले क्षत्रिय मेरा वंश है और ययाति मेरा नाम है। जो क्षत्रिय कुल बताया महाराज ने, सोई देवयानी। वो कच्चवाई बात याद है कि कच्च को वो श्राप लगो वो है कि ब्याह हो गया तो क्षत्रिय ते ही हो गए। तो महाराज क्षत्रिय ते शादी को जब श्राप लगी रहो है तो फिर तुमने हाथ पकड़ लो, तो अब छोड़ो मत। राजा बोले शुक्राचार्य बहुत क्रोधी ब्राह्मण है, पहले तुम अपने बाप से पूछवा लो, बेगर राजी हो तो हम शादी कर लेंगे। ध्यान करना, राजा की कोई जात नहीं होती, राजा समस्त वर्ण और समस्त जाति का होता है। तो जैसे ही आज देवयानी गई है तो शुक्राचार्य बोले के ए लली बेटा जी और तो लड़की कब होगी आ गई, फिर तू कहां रह गई? पिताजी मेरो तो जो भाव है सो भाव ही आज, पर इतने उल्टे सीधे शब्द तो तुमते कही गई है कि भिखारी बता गई है मेरे सामने। राजा की लड़की और पिताजी वस्त्रहीन काया करके मेरे शरीर को कुआं में फेंक दिया। तो चिंता मत कर बेटी, अब जो बता तू बचाई किसने? पिताजी को ययाति महाराज ने बचाया जो क्षत्रिय हैं यादव वंश के नरेश से। तो बेटा चिंता मत करे, तू बता क्या चाहते हैं? कि पिताजी मैंने वादा कर दिया ययाति महाराज से मैं विवाह करूंगा। तो बेटा विवाह तू कर लिए और राजा की लड़की से और राजा से बदला मैं पटा दूंगा। चल। तो जो शुक्राचार्य गए, राजा बृहस्पति कही महाराज कहियो गुरुजी। और ये 100 रुपए की हारमाला रजत बाबू की तरफ से है।
परमात्मा लंबी आयु देता रहे, धन्यवाद। तो सब शुक्राचार्य जी ने और राजा बृहस्पति से कही, महाराज मैं अब तुम्हारे राज्य में नहीं ठहरूंगा, नहीं रुकूंगा। तो गुरुजी तुम मेरे राज्य में ना रहे तो मेरी राजधानी देवता आज छीन लेंगे, राज रहो ही ना। तो महाराज मेरी एक शर्त है, अगर तुम मुझे रखना चाहते हो तो आज शुक्राचार्य जी क्या शर्त रख रहे हैं महाराज बृहस्पति के सामने। और बदला पटाया तो कैसे पटाया, सुनो भूप धरि ध्यान, अरे लगी मेरे हृदय मेरे गांसी। श्रीमान सूरत राम यादव जी, उनकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार है और ये पुरस्कार रोजाना नहीं आता है उनकी तरफ से। बेटी का विवाह करूंगा तो तुम्हें अपनी लड़की मेरी लड़की की दासी बनानी पड़ेगी। क्या पराजू, अरे करम मई दे दो दादा, मई दे दो, नहीं रख दो, नहीं रख दो एक ही जगह। अरे करम मेरे नगर को छोड़ के मत जाना। तुम अपनी लड़की को ब्याह करो, मैं अपनी लड़की को दासी बना दूंगा, पर मेरी राजधानी को छोड़ के चले गए तो देवता आज ही चढ़े आएंगे। ध्यान रखना, राजा की लड़की दासी बनने की तैयारी रही है। नेक तकरार में जाओ महाराज खबर करवा दो। तो आज शुक्राचार्य ने महाराज ययाति के घर खबर करवाई है, सूचना क्या तुम वरना बन के आओ मेरे घर पे। राजा ने ये और कह दिया कि महाराज जितना भी दहेज होगा, हाथी घोड़ा सोनो चांदी दास दासी, वो दहेज भी सब मैं ही दूंगा, पर तुम जाइयो मत। आज राजा ययाति वरना बने। अरे करिया अब महलन पे करना, और क्षत्रिय कुल को लाल बनोइया जो महलन में बरना। अरे क्षत्रिय कुल को लाल बनोइया जो महलन में बरना, भैया क्षत्रिय कुल को लाल बनोइया जो। सुनो जी परीक्षित जी, परिवर्तन तो कर हो ही रहा है समाज में। अब तो ब्याह को मंडप आयल करो रेडीमेड,
बनो बनावा तो आंगन में देख दो, लेकिन दो चीज कभी तुम बाजार की मत लाना। एक तो घर में चूल्हा हमेशा मिट्टी का ही रखना, चूल्हा हमेशा मिट्टी का ही होना चाहिए। उनिबा में चिनवाजे में 8-10 ईंट लगेंगी, लेकिन चूल्हा मिट्टी का होना चाहिए। और बेटा की शादी करो तो कभी हाथ का कंकन बाजार से मत लाना। मालूम है वो कंकन काय को बनाती? परीक्षित पहले तुम्हारी नेता ही ने बना हो का जमाने में। करियारे की गुट चून की भूसी आम को पत्ता, काले कंबर को चूक बांधी ऊपर लगता। महाराज ययाति वरना बने और बड़ा धूमधाम से लाए। शुक्राचार्य की लड़की जो देवयानी थी उसके संग विवाह हुआ। तो महात्मा की लड़की तो बरनी बनी है, और राजा की जो लड़की थी सर्विष्ठा वो दासी बनी है। और दासी बने की बीज ना लेके ठाड़ी है पीछे। देवयानी ने मुस्का कही है राजी है, बेई तू और बेई में हूं। तो राजा की लड़की तो बाने की देख, तेने तो जो कन्नी में कसूरी छोड़ी ना है, मैं रानी बनवे ला कही सो तेन दासी बना दई, और तू मेरी दासी बनवे ला कर आई सो रानी बन के जा रही है। पर चिंता मत करिए, अगर काउ दिन परमात्मा ने बखत लाओ और कोई समय की घड़ी बनी तो पे बाप ते पैदा ना हो सब बदलो ने पटा के दिखाऊं। तो शुक्राचार्य की नरेश राजन आती कहिए महाराज मेरी लड़की बरनी बन के जा रही है, एक दासी और जा रही है। चूंकि महात्मा चालाक है, खतरा होगा, राजा ही लड़की है, मलू को तो है ही। दासी और जा रही है संग, हमारा जा रही है तो मेरी लड़की ते प्रेम रखना। अगर दासी ते जो दो तो मौत ज्यादा बुरा दुनिया में कोई ना है। ये महाराज कैसी बात करते हो? जब मेरी बरनी बन के जा रही है देवयानी, तो मैं बरनी ते मतलब है कि दासी ते जाओ, चले जाओ, वचन का पालन करते रहना, इतनी बात ध्यान रखना। देवयानी बरनी बन के चली गई राजभवन में, और सर्वश्रेष्ठा चली गई दास भवन, दासों के भवन में। श्रोता बंधु, अब दास भवन में दासी बन के रहती थी, रानी की सेवा करती थी। विकास सनोभ जोगेंद्र सिंह, गढ़ी नगला भाव सिंह से ये 100 रुपए की हार माला है। धन्यवाद, परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे। सभी प्रेम से ताली बजाते हुए भगवान के नाम का कीर्तन बोलें।